फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अमनजोत कौर। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स के बारे में। तो जो हमने प्रीवियस स्टडी किया था वो सेक्शन 80E एंड सेक्शन 80EE को स्टडी किया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन प्रेस कर सकते हैं मेरी अपकमिंग वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशंस के लिए। जो सेक्शन 80E था वो था लोन टेकन ऑन हायर एजुकेशन के ऊपर, और सेक्शन 80EE था लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। आज का जो सेक्शन है वो है डोनेशंस के ऊपर हमारा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो कोई भी डिडक्शंस जो आप डोनेशंस के लिए ले रहे हैं ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फंड्स, तो आप इस सेक्शन के अंडर ले सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि कौन ऐसे पर्सन्स हैं जो इस सेक्शंस के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं। तो एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है, एनी इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, BOI, AOP, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, कोई भी पर्सन इस सेक्शन के अंडर इस सेक्शन के अंडर डिडक्शन ले सकता है अगर वो डोनेशन कर रहा है ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फंड्स। तो अब हम बात करेंगे मोड ऑफ डोनेशन क्या रहेगा। तो इन काइंड, अगर आप कोई भी डोनेशन कर रहे हैं इन काइंड, एग्जाम्पल आप किसी को ब्लैंकेट्स या क्लोथ्स दे रहे हैं तो वो इन काइंड हो गया है और आप उस डोनेशन को क्वालिफाई नहीं कर सकते इस सेक्शन के अंडर। सेकंड रहेगा इन कैश। अगर आप कोई डोनेशन कैश में दे रहे हैं तो सिर्फ 2000 तक की डिडक्शन अलाउडेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 की डोनेशन कर रहे हैं इन कैश तो 2000 को ही आप डिडक्शन में ले सकते हैं। जो 8000 रिमेनिंग है आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। थर्ड हम बात करेंगे, अगर आप कोई डोनेशन अदर देन कैश कर रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, जिसमें चेक्स या कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक मोड आ जाता है, ऑनलाइन ट्रांसफर्स आ जाती हैं, तो आप उसको फुली उस डोनेशन की डिडक्शन इस सेक्शन के अंडर ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डोनेशन टू हुम, कौन सी ऐसी डोनेशंस हैं जिसकी डिडक्शंस हम ले सकते हैं। तो जो डोनेशंस हैं ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फंड्स, अब प्रिस्क्राइब्ड फंड्स जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं तो उन्हीं फंड्स के अंदर अगर आप कोई डोनेशंस कर रहे हैं तो उसकी आप डिडक्शन इस सेक्शन के अंदर ले पाएंगे। नेक्स्ट है कि क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या रहेगा। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज विदाउट एनी लिमिट एंड विद स्पेसिफाइड लिमिट। तो विदाउट एनी लिमिट है जो, तो उसमें है कैटेगरी A, जिसमें आप 100% डिडक्शन ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख की डोनेशन की है कैटेगरी A के फंड्स में तो आप उसमें 1 लाख पूरा ही डिडक्शन ले पाएंगे। कैटेगरी B के जो फंड्स हैं आप उसमें 50% की डिडक्शन ले पाएंगे। एग्जाम्पल, अगर आपने 50,000 की डिडक्शन की है तो आपको 25,000 की ही डिडक्शन अलाउडेड रहेगी कैटेगरी B के फंड्स में। अब हम बात करेंगे विद स्पेसिफाइड लिमिट। तो जो कैटेगरी C है उसमें आप 100% की डिडक्शन ले सकते हैं और कैटेगरी D में आप 50% की, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। तो क्वालिफाइंग लिमिट क्या होगी, कौन से फंड्स हैं जो कैटेगरी में फॉल करेंगे, इन सबको हम आगे मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी। तो आपको प्रॉपरली आप गेट कर जाएंगे कि कौन से फंड्स हैं जो कैटेगरी A में आएंगे, B में आएंगे, C में आएंगे, D में आएंगे, एंड कौन सी ऐसी क्वालिफाइंग लिमिट है जो हमारे पास कैटेगरी C एंड कैटेगरी D में एप्लीकेबल है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरीज के बारे में। तो कौन से ऐसे फंड्स हैं जो इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो कैटेगरी A जो 100% जिसमें आप अपने डिडक्शन ले सकते हैं, ये बहुत लंबी लिस्ट है कैटेगरी A की, तो मैं आपके लिए एक सिंपल सी ट्रिक लेके आई हूँ इसको याद रखने के लिए। अगर कोई भी फंड जिसमें नेशनल, स्टेट, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर वर्ड आ रहा है तो आप उसको कैटेगरी A में लेंगे। बट प्राइम मिनिस्टर में आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड है आप उसको इसमें नहीं लेंगे कैटेगरी A में। एंड स्वच्छ भारत कोष एंड क्लीन गंगा फंड जो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में एप्लीकेबल हुआ है वो भी कैटेगरी A में आ जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा ट्रिक है इसको याद रखने का कि कोई भी फंड्स जिसमें आप नेशनल, स्टेट, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट
प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड, देन स्वच्छ भारत कोष एंड क्लीन गंगा फंड जो एप्लीकेबल हुए हैं 14-15 में, आप उन फंड्स को कैटेगरी ए में अपनी डिडक्शन ले सकते हैं। कैटेगरी बी की बात करें तो इसका भी एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है इसको याद रखने का कि हम गांधी फैमिली को याद रखेंगे, जैसे कि सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, देन इंदिरा गांधी उनकी बेटी, देन उनका बेटा राजीव गांधी। तो इसके थ्रू हम फंड्स के नाम याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला रहेगा जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, देन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, देन राजीव गांधी फाउंडेशन एंड इन लास्ट प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड, जो हम सेक्शन कैटेगरी ए में जिसको हमने नहीं लिया था उसको कैटेगरी बी में लेंगे। एंड कैटेगरी बी के जो फंड्स हैं वो 50% जो डोनेशन हम करेंगे कैटेगरी बी के फंड्स में उसकी हम डिडक्शन 50% की ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए में आपने 1 लाख की डोनेशन की है तो आप फुल 1 लाख को डिडक्शन के अंडर ले सकते हैं। एंड कैटेगरी बी में अगर आपने 50,000 की डिडक्शन की है तो 50% आप ले पाएंगे, दैट इज 25,000 की डिडक्शन आप कैटेगरी बी में ले पाएंगे। नेक्स्ट है कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी। तो ये एक क्वालिफाइंग लिमिट के साथ है, तो क्वालिफाइंग लिमिट को हम कैटेगरीज के बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कैटेगरी सी के बारे में। तो कैटेगरी सी में 2 पार्ट्स हैं। अगर कोई भी डोनेशन आप किसी लोकल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशंस को करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, तो आप उसको कैटेगरी सी में ले सकते हैं। नेक्स्ट है अगर कोई भी डोनेशन आप इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन में करते हैं फॉर द डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, या फिर कोई स्कॉलरशिप के लिए स्पोर्ट्स एंड गेम्स में, तो आप उसकी जो डोनेशन करेंगे उसकी डिडक्शन आप कैटेगरी सी में ले सकते हैं। तो कैटेगरी सी में 2 चीज़ें आ गई, एक फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग एंड सेकेंड अगर आप स्पोर्ट्स एंड गेम्स में कोई डोनेशन कर रहे हैं तो वो भी आप इसमें कवर कर सकते हैं। और इसकी जो डोनेशन है डिडक्शन है वो 100% मिलेगी। उसके बाद बात करेंगे कैटेगरी डी की। तो इसमें 4 डोनेशंस हैं जो एप्लीकेबल पॉइंट्स हैं, डोनेशंस हैं जो एप्लीकेबल है। तो पहली जैसे कि कैटेगरी सी में फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग थी, तो इसमें वो फंड्स आ जाएंगे, उन फंड्स में डोनेशन हो जाएगी जो अदर देन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग है। तो पहला तो वो रहेगा। सेकेंड रहेगा कोई भी डोनेशन अगर आपने लोकल अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन को की है फॉर द डेवलपमेंट प्लानिंग या इम्प्रूवमेंट के लिए हाउस एकोमोडेशन की, किन में, इन सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस में, तो उसकी डोनेशन आप इस कैटेगरी दैट इज कैटेगरी डी के अंदर ले सकते हैं। या कोई भी जो इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन है वो सपोर्ट कर रहा है इन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो उसकी भी डोनेशन आप इसमें ले सकते हैं। या फिर अगर कोई लोकल अथॉरिटीज़ या एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशंस इम्प्रूवमेंट कर रही है, नोटिफाइड टेम्पल्स रिपेयर कर रही हैं, रेनोवेशन कर रही हैं, नोटिफाइड टेम्पल्स, गुरुद्वारास, चर्च या अदर प्लेसेस के लिए, बट वो नोटिफाइड होने चाहिए, तो आप उसकी डोनेशन की डिडक्शन भी कैटेगरी डी में ले सकते हैं। तो ये थी कैटेगरीज जिसमें मैंने आपको बताया कि कैटेगरी ए बहुत सिंपल तरीका है याद रखने का। मैंने आपको बताया नेशनल, स्टेट, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर वर्ड्स जिन फंड्स में आ रहे हैं। एंड देन कैटेगरी बी की हमने बात की, कैटेगरी सी की बात की, कैटेगरी डी की बात की। तो अब हम आगे बात करेंगे अपनी क्वालिफाइंग लिमिट के ऊपर, जो मैंने आपको बताया कि कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी में क्वालिफाइंग लिमिट के ऊपर ही आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं क्वालिफाइंग लिमिट के बारे में। तो जैसे कि कैटेगरी सी एंड डी जो है वो क्वालिफाइंग लिमिट के ऊपर डिपेंड करती है। तो क्वालिफाइंग लिमिट इज इक्वल टू 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। अब जीटीआई क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है। जीटीआई आप सबको पता ही होगा कि जो भी ऑल 5 इनकम हेड्स हैं दैट इज इक्वल टू जीटीआई। तो जिसमें आ गया सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो दिस इज जीटीआई। अब एडजस्टेड जीटीआई का जो फॉर्मूला है इज जीटीआई माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिनके जो है स्पेशल रेट्स के ऊपर, दैट इज अंडर सेक्शन
111A minus all deductions under section 80C to 80E except deduction under 80G। तो ये है एडजस्टेड GTI का फॉर्मूला। तो एग्जाम्पल के साथ जानेंगे कि GTI अगर मैंने जो कैलकुलेट किया हुआ है आफ्टर ऑल द 5 इनकम हेड्स का, तो वो है 15 lakhs, देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20,000, देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विथ स्पेसिफिक रेट दैट इज 1 lakhs, देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 lakhs, और जो डिडक्शन है 80C D एंड 80E को लेके वो 2 lakhs की है। तो एडजस्टेड GTI जो है वो 15 lakhs माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A को लेंगे दैट इज 1 lakh, then long term capital gain 2 lakhs and all the deductions under 80C D and E तो 2 lakhs। तो ये जो adjusted GTI हमारे पास आ गया that is 10 lakhs। तो qualifying limit हमारे पास आ जाएगी 10% of adjusted GTI, that means 10% of 10 lakhs that is rupees 1 lakh। तो यहाँ से हमने क्वालिफाइंग लिमिट निकाल ली है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बता दिया है कि क्वालिफाइंग लिमिट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने एग्जाम्पल के ऊपर कैटेगरीज को लेके। अब हम इस सेक्शन 80G को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो अब जैसे कैटेगरी ए मैंने आपको बताया था वो फंड्स जो 100% की आप डिडक्शन ले सकते हैं। सपोज कैटेगरी ए में हमने 80,000 की डिडक्शन की है तो 100% उस पर हमें डिडक्शन मिल जाएगा, दैट इज हम पूरा 80,000 की डिडक्शन ले सकते हैं। देन कैटेगरी बी के फंड्स में हमने 20,000 की डिडक्शन की है तो 50% अलाउडेड है, तो हो गया 10,000, दैट इज 20,000 का 50% 10,000 अलाउडेड है। बात करें कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी। अब हमने कैटेगरी सी एंड डी को ही क्वालिफाइंग लिमिट जो मैंने आपको ऊपर समझाया है हम उसके थ्रू चलेंगे। अब कैटेगरी सी में 90,000 की डिडक्शन हमने की है, दैट मीन्स 100% अलाउडेड है, एंड कैटेगरी डी में हमने 30,000 की डिडक्शन की है जो 50% अलाउडेड है। बट ये सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट है। तो सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, तो क्वालिफाइंग लिमिट जो हमने निकाली है दैट इज 1 lakh, जो मैंने आपको ऊपर बताया निकालने के लिए। अब इस 1 lakh को हम कैसे एडजस्ट करेंगे? अब हम इंडिविजुअली देखें तो कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी दैट इज 90,000 एंड 30,000, तो दोनों को प्लस करके 1,20,000 हो गया। बट लेकिन क्वालिफाइंग लिमिट हमारे पास सिर्फ 1 lakh की है, दैट मीन्स 20,000 हमारे पास ज़्यादा आ रहा है। तो अब हम इसको पूरा को पूरा एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, बट हम दोनों को मिला के कैसे अपना 1 lakh की एडजस्टमेंट करेंगे। तो उसके लिए आप देखिए हमारे पास हम क्या करेंगे कि 90,000 तो कैटेगरी सी में है हमारे पास, तो उसको हम 100% ले लेंगे, मतलब 90,000 हम उसका ले लेंगे। बात करें हमारे पास 1 lakh में से 90,000, अगर 1 lakh माइनस 90,000 करते हैं तो 10,000 हमारे पास बच गया है। अब हम उसको कैटेगरी डी में एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास 10,000 जो बचा है उसका जो 50% है दैट इज 5,000। तो दैट मीन्स कि जो हम कैटेगरी डी में डिडक्शन ले सकते हैं वो हम 5,000 की ले सकते हैं। तो इस तरह हम सेक्शन 80G में अपने डिडक्शंस ले सकते हैं कैटेगरी ए, बी, सी एंड डी के अंदर। एंड फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके आंसर्स का क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊँ। एंड थैंक यू सो मच।